चर्चा चल रही थी कल, कौन से टॉपिक पे चल रही थी? राजस्थान की भाषा बोलियां, भाषा बोलियां। तो भाषा बोलियों में कल अपने जो पढ़ा था, राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा था? अपने दो भागों में बांटा था। पहला जो बांटा था अपना, वो अपने इस साइड की भाषा को पढ़ी थी, ये थी अपनी पश्चिमी राजस्थानी। कौन सी राजस्थानी थी? और ये जो बनती है अपनी, ये बनती है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी की जो मूल बोली थी ना, मूल बोली, वो मूल बोली थी अपनी मारवाड़ी। कौन सी थी? मारवाड़ी। और पूर्वी राजस्थानी की जो मूल बोली आती है, वो आती है आपकी ढूंढाड़ी। पूर्वी राजस्थानी की मूल बोली कौन सी बन जाती है? अपनी ढूंढाड़ी बन जाती है। तो अपने पश्चिमी राजस्थानी यानी कि मारवाड़ी को तो अपने पढ़ ही लिया था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपकी मारवाड़ी बोली जाती है, बोली जाती है ना। तो ध्यान रखना आप लोगों को कि एक तो आपसे पूछे कि पश्चिमी राजस्थानी है ना, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी अपनी बोली है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा जनता द्वारा जो बोली जाती है ना, कि आम जनता सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलती है, मतलब तो सबसे ज्यादा आम जनता द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? ढूंढाड़ी है। कौन सी है? ढूंढाड़ी। याद रख लोगे ना? ठीक है। तो आज अपने हेडिंग लगा लो पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी। और पूर्वी राजस्थान की मूल बोली कौन सी है? अपनी ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी। ठीक है। अब ध्यान दीजिए भी सबसे पहले तो कि ढूंढाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख आपसे पूछे कि ढूंढाड़ी बोली का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, मतलब ग्रंथ आपसे पूछे तो कौन सा ग्रंथ बन जाता है भी? 8 देश गुजरी ग्रंथ। 8 देश गुजरी ग्रंथ। राजस्थानी में पूर्वी राजस्थानी की मैं बात करूं ढूंढाड़ी भाषा की ना, तो ढूंढाड़ी का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो आपके 8 देश गुजरी ग्रंथ में मिलता है। किसे मिला है? 8 देश गुजरी। कितना गुजरी है? 8। एक ही कोनी पूरी कितनी गुजरी है? 8 गुजरी है। ठीक है। तो अब देखिए ढूंढाड़ी बोली जयपुर, जयपुर को छोटो भाई, दौसा, अजमेर, किशनगढ़ और आपका टोंक आन जिला में बोली जाए। मतलब कि ढूंढाड़ी मूलतः कहां बोली जाती है? तो कटा बोली जाएगी, जयपुर में बोली जाएगी, दौसा में बोली जाएगी, अजमेर में, किशनगढ़ में और आपके टोंक में, आन जिला में ढूंढाड़ी बोली जाएगी। ठीक है। फिर देखो ढूंढाड़ी में से और क्या प्रश्न बन सकता है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली बोली, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली बोली, बोली। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी? अपनी ढूंढाड़ी है। कि राजस्थान में सर्वाधिक जनता जो बोली बोलती है वो कौन सी बोली बोल सकती है? अपनी ढूंढाड़ी बोली बोल सकती है। ठीक है ना। अब देखो कि अपनी ढूंढाड़ी बोली है, कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी। कौन सी है? ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी बोली के मां कुछ शब्द जी का है वह किसी बोली का मिल गया? हिंदी का। ढूंढाड़ी बोली है और ढूंढाड़ी बोली में कुछ शब्द किसी भाषा का मिल गया? हिंदी का मिल गया, मिल गया। और ढूंढाड़ी में हिंदी का शब्द मिलता ही और आज की भाषा है वह किसी बन जाएगी? सदूखड़ी। सदूखड़ी। तो प्रश्न आपके लिए यह भी अच्छा बन रहा है कि सदूखड़ी बोली कौन सी बोली है? तो सदूखड़ी कौन सी बन जाएगी? ढूंढाड़ी कोई क्या कह सकते हैं? अपने सदूखड़ी कह सकते हैं। ढूंढाड़ी सदूखड़ी कब बनती है? कि जब ढूंढाड़ी में कुछ शब्द किस भाषा के मिल जाते हैं? अपने हिंदी भाषा के मिल जाते हैं। तो वो कौन सी भाषा बन जाती है? अपनी सदूखड़ी बन जाती है। आई बात समझ में? फिर देखो कि ढूंढाड़ी को ही मैं कौन सी बोली कह सकता हूं? झाड़साई बोली कह सकता हूं। ढूंढाड़ी कोई कौन सी बोली कह सकता हूं? झाड़साई बोली कह सकता हूं।
क्यों कि जयपुर है ना अपना, जयपुर के अंदर सबसे पहले यहाँ पर कौन से सिक्के चलते थे? झारसाई सिक्के चलते थे। यानी कि सिक्का होता बांग ऊपर आकृति जी की बनेड़ी, बाकी सीख बनेड़ी झाड़ी का समान आकृति बनेड़ी, तो वह सिक्का किसा? झारसाई सिक्का। तो अठ झारसाई सिक्का चलता मतलब जयपुर के आसपास में, और इन खातिर इन अठा बोली जनारी बोली कोई नाम के बन गयो अपनी झारसाई बोली बन गयो। आइए के बात समझ गए मां? ठीक है। फिर देखो अपना एक संत आता है और संत को नाम है दादू, संत दादू। के नाम है? संत दादू। संत दादू। संत दादू ने अपने उपदेश, संत दादू ने अपने उपदेश या फिर अपने कह सकते हैं संत दादू ने अपने ग्रंथ, संत दादू ने जितना भी ग्रंथ लिखा वह किसी भाषा में लिखा? ढूंढाड़ी भाषा में। संत दादू ने अपने जितने भी उपदेश दिए आज तक वो कौन सी भाषा में दिए? अपने ढूंढाड़ी भाषा में दिए हैं। तो बात आई है ना यहां तक समझ में? तो एक बार और रिपीट करो अपने इस बात को कि ढूंढाड़ी का सबसे पहले उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? 8 देश गुजरी, 10 गुजरी नहीं है भाई साहब, 8 देश गुजरी है। कौन सी गुजरी है? 8 देश गुजरी में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है, मतलब ढूंढाड़ी भाषा का। और ढूंढाड़ी अपने कहां बोली जाती है? जयपुर, दौसा, अजमेर, किशनगढ़, टोंक, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। फिर अपने बात करते हैं कि ढूंढाड़ी है ना, ढूंढाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली बोली है। ढूंढाड़ी राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली बोली है। और संत दादू ने अपने उपदेश जो दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? ढूंढाड़ी भाषा में। संत दादू आपको पहले उपदेश कर दियो भी सांबर में, संत दादू आपको पहले उपदेश कर दियो सांबर में कर दियो। तो संत दादू को निर्वाण स्थल कठ बनेड़ो है नारायणा जयपुर में, और बैठा संत दादू का के पूजी जाए? सैंडल। के पूजी जाए? सैंडल। यानी कि वहां पर संत दादू की खड़ाऊ पूजी जाए। के पूजी जाए? खड़ाऊ। तो याद रख लियोगा संत दादू ने अपने उपदेश दिए हैं कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। संत दादू ने पहलो उपदेश कट दियो सांबर में। संत दादू को निर्वाण स्थल कट बनेड़ो है नारायणा जयपुर में, और संत दादू को निर्वाण स्थल बनेड़ो नारायणा जयपुर में। बैठा संत दादू के पूजी जाए? खड़ाऊ। के पूजी जाए? खड़ाऊ। नारायणा, आमेर, कल्याणपुरा, बेराना पाड़ी और ये जो स्थल सांबर, ये स्थल बनते हैं कौन से संत से संबंधित बनते हैं? तो संत दादू से संबंधित बनते हैं अपने। तो मूल बोली पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत बोली जाने वाली जो मूल बोली है वो कौन सी? आपकी ढूंढाड़ी है। आइए ना बात समझ में। अब आगे आज अपने चर्चा करते हैं ढूंढाड़ी की उपबोलियों की, कि ढूंढाड़ी की उपबोलियां, ढूंढाड़ी की उपबोलियां की उपबोलियां, उपबोलियां। देखो ढूंढाड़ी की उपबोलियां, सबसे पहले देखो यहां पर ढूंढाड़ी की उपबोलियों में 1 नंबर से मैं शुरू करता हूं अपने। तो 1 नंबर पे मैं शुरू करूंगा तो यहां पर है कांतली नदी का बहाव क्षेत्र, कांतली का बहाव क्षेत्र। और कांतली के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत जो बोली बोली जाती है ना वो बन जाती है आपकी तोरावाटी। कांतली के बहाव क्षेत्र में ढूंढाड़ी की एक उपबोली बोली जाएगी, वो कौन सी बन जाती है आपकी? तोरावाटी बन जाती है। कौन सी वाटी है? तोरावाटी। और कांतली के तो बहाव क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? तोरावाटी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना। अब अगला देखो, फिर आता है अपना जयपुर में, मेन जयपुर में आ जाते हैं। जयपुर का एक स्थान आता है आमेर। कौन सा है? आमेर। कहते हैं कि जयपुर का जितना भी राजा वह सब ज्यादा जिका राजा है वह किसी स्थान के ऊपर निवास करता? आमेर। कटे निवास करता? आमेर। आमेर है वो राजाओं को वास है, राजा को वास है। और राजा का वास में जी की बोली बोलांगा ढूंढाड़ी की बात किसी बन जाएगी? राजा वाटी। किसी वाटी बन जाएगी? राजा वाटी। बताओ बात समझ में आई है? राजा वाटी कट्ठा बोलांगा आमेर में। किसी बोली की उपबोली है? ढूंढाड़ी की। किसी की उपबोली है? आइए नहीं बात समझ में? ठीक है। अब जयपुर के मां दूसरो स्थान है, जयपुर के मां दूसरो स्थान है कोटपुतली। कौन सी पुतली है? कोटपुतली है। कौन सी पुतली है? कोटपुतली। और कोटपुतली में बोलांगा किसी? सेरा। कोटपुतली में बोलांगा किसी? सेरा। किसी बोल देंगा?
आइए की बात समझो में पहला बताओ तोराबाटी कटा बोलांगा कांतली के भाव क्षेत्र में, कटा बोलांगा कांतली के भाव क्षेत्र में। आमेर में किसी बोलांगा राजा बाटी, आमेर में राजा बाटी। कोटपुतली में सेरा, कोटपुतली में कोटपुतली कटा स्थान है जयपुर को, आमेर भी कटा हुआ है जयपुर को। आमेर राजाओं को बादशाह बैठा बोलिए किसी आगे, किसी आगे, किसी आगे। और कोटपुतली सेरा, कोटपुतली सेरा, कोटपुतली सेरा। आइए ना बात समझ में, ठीक है। अब देखो जयपुर, यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है अलवर। कौन सा वर है? यहां पर एक जिला आ जाता है भरतपुर। कौन सा पुर है? कौन सा पुर है? भरतपुर। अलवर भरतपुर का जो एरिया है, अलवर भरतपुर का जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है मेवात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है? मेवात क्षेत्र है। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझो। और मेवात क्षेत्र में जी की बोली बोली जाएगी, बात बोली जाएगी मेवाती। किसी बोली हो जाएगी? मेवाती बोली। मेवात क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी बोली है आपकी? मेवाती बोली है। कौन सी बोली है? कौन सी बोली है? मेवाती। अब देखो मेवाती में से हर बार प्रश्न आता है, मैं इधर और बता देता हूं आप लोगों को। मेवाती, मेवात क्षेत्र में मेवाती जो बोली जाती है वो कौन से क्षेत्र में है? आपके मेवात क्षेत्र में है। मेवात क्षेत्र में बात करें और मेवाती के संदर्भ में क्वेश्चन जो बनते हैं, पहला बनता है कि एक संत आता है जिसका नाम है चरणदास जी। कौन से दास जी? आपने चरणदास जी है। और चरणदास जी ने अपने ग्रंथ लिखे ना, चरणदास जी ने जितने भी अपने ग्रंथ दिए हैं, चाहे कोई उपदेश दिया है, तो चरणदास जी ने अपने ग्रंथों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया था? अपने ग्रंथों में मेवाती का प्रयोग किया था। बहुत बार प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत है जिन्होंने अपने ग्रंथों में मेवाती बोली का प्रयोग किया या मेवाती भाषा का प्रयोग किया है, तो कौन से संत बन जाते हैं? अपने चरणदास जी बन जाते हैं। और चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर? अपनी दिल्ली में है। और दयाबाई सहजोबाई ये चरणदास जी की क्या बन जाती है? प्रमुख शिष्याएं बन जाती है। तो पहला तो पॉइंट अपना ये निकल गया कि चरणदास जी ने अपने उपदेश वगैरह दिए थे वो कौन सी भाषा में दिए थे? मेवाती भाषा में दिए थे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो यहां से क्या बन सकता है अपना। एक आता है ढूंढाड़ी बोली आती है। कौन सी आती है? ढूंढाड़ी। और एक आती है अपने पास में हिंदी। ढूंढाड़ी और दूसरी आती है हिंदी। ढूंढाड़ी और हिंदी के बीच में सेतु का काम जो कर रही है ना, वो कौन सी भाषा कर रही है? मेवाती भाषा कर रही है। ढूंढाड़ी और हिंदी के बीच में सेतु का काम करने वाली जो भाषा है वो कौन सी बन जाती है? आपकी मेवाती बन जाती है। आइए ना बात समझ में कि ढूंढाड़ी व हिंदी के बीच में सेतु का काम करने वाली भाषा आपसे पूछे तो वो कौन सी बन जाती है? मेवाती भाषा बन जाती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए कि यहां पर अपने अलवर है। क्या है? अलवर। और अलवर की दो तहसीलें आती है। जैसे अलवर की दो तहसीलें आती हैं जिसमें एक तहसील का नाम है मुंडावर। कौन सी है? मुंडावर। और दूसरी अपनी बहरोड। अलवर की दो तहसीलें आती हैं जिसमें एक का नाम है मुंडावर और दूसरी का नाम क्या है? बहरोड है। बहरोड और मुंडावर। अलवर की दो तहसीलें हैं, एक का नाम है मुंडावर, दूसरी का नाम है बहरोड। बहरोड से लेके मुंडावर तक अलवर में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम है अहीर बोली, अहीर बाटी बोली। कौन सी बोली है? अहीर बाटी बोली है। कौन सी बोली है? अहीर बाटी। अहीर बाटी मुंडावर से लेकर बहरोड अलवर तक बोली जाती है। दोनों तहसीलें, दोनों स्थान जो है वो अपने कहां के? अलवर के ही हैं। बहरोड और आपका मुंडावर, इनके बीच में जो बोली जाने वाली जो बोली है वो कौन सी? आपकी अहीर बाटी बोली है। और अहीर बाटी बोली यहां पर स्थित अहीर जाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। अहीर जाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। कौन सी बोली? अहीर बाटी बोली। ठीक है। फिर देखिए आगे चलते हैं। मतलब आगे चलें तो अलवर से भरतपुर, भरतपुर से धौलपुर, करौली में आ जाते हैं। करौली में तो करौली में जो ढूंढाड़ी की उपबोली बोली जाती है वो आ जाती है आपकी जगरोटी।
करौली में कौन सी आ जाएगी? जगरोटी। करौली, करौली में कौन सी है? जगरोटी। करौली के बाद में यहां पर देखिए, करौली के बाद में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में कौन सी बन जाएगी? नागर चौल। सवाई माधोपुर और कुछ भाग इसका टोंक में भी आ जाता है। सवाई माधोपुर टोंक में कौन सी आ जाती है आपकी? नागरचौल आ जाती है। सवाई माधोपुर टोंक में कौन सी आ जाती है आपकी? नागरचौल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखो हाड़ौती में, अगले पेज पे ले लेता हूं, यानी कि यहां पर आ जाता है अपना हाड़ौती का एरिया, और हाड़ौती में बोली जाती है, हाड़ौती में कौन सी बोली बोलेंगे? हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली कि हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी बोली आ जाएगी आपकी? हाड़ौती बोली आ जाएगी। हाड़ौती बोली में से अपना एक क्वेश्चन जबरदस्त बन के आ जाता है कि हाड़ौती भाषा का व्याकरण तैयार किसने किया था? हाड़ौती बोली का व्याकरण तैयार, हाड़ौती बोली का व्याकरण किसने तैयार किया था? तो हाड़ौती का व्याकरण जो तैयार किया था वो किया था कवि केलांग ने। हाड़ौती का जो व्याकरण तैयार किया था वो किसने किया था? कवि केलांग ने तैयार किया था हाड़ौती का व्याकरण। ठीक है, अब देखिए एक स्थान आ जाता है अपना बूंदी का, बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी, और इंद्रगढ़ बूंदी में जो बोली जाती है वो आ जाती है आपकी बीजणी। इंद्रगढ़ बूंदी में जो बोली जाती है वो कौन सी आ जाती है आपकी? बीजणी आ जाती है। कौन सी है? बीजणी। ठीक है, फिर एक स्थान बनता है झालावाड़, झालावाड़, और इसके आसपास के एरिया में जो बोली जाती है वो बोली जाती है मालवी। कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। तो ये थी अपनी पूर्वी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी की उपबोलियां, जिसको अपने कह सकते हैं ढूंढाड़ी की उपबोलियां। एक बार फिर मैं रिपीट और करवा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखो एक बार और देख लो इस चीज को पूरा का पूरा। सबसे पहले देखो यहां पर कांतली का भाव क्षेत्र, और कांतली के भाव क्षेत्र में जो बोली जाती है वो है आपकी तोराबाटी। कौन सी है? तोराबाटी। कांतली के भाव क्षेत्र में कौन सी है? तोराबाटी। ठीक है, तोराबाटी के बाद में देखो जयपुर में आ जाते हैं अपने, जयपुर में, जयपुर में एक स्थान आता है आमेर। कौन सा है? आमेर। आमेर में राजावाटी। कौन सी वाटी है? राजावाटी है। फिर आ जाता है कोटपुतली, कोटपुतली, और कोटपुतली में सेरा। कौन सी है? ठीक है, फिर यहां पर है अलवर और भरतपुर। अलवर भरतपुर में, अलवर भरतपुर में कौन सी बोली है? मेवात क्षेत्र के लोगों द्वारा जो बोली जाती है वो आपकी मेवाती है। ठीक है, फिर अलवर के दो स्थान आ जाते हैं, अलवर के दो स्थान आ जाते हैं ये वाले, अलवर के दो स्थान आ जाते हैं। जैसे एक स्थान आपका मुंडावर और दूसरा आपका बहरोड। ये दोनों स्थान कहाँ के हैं? अलवर के हैं। दोनों के दोनों अलवर के स्थान हैं। और इन स्थानों में जो बोली जाती है वो कौन सी आपकी? अहिरवाटी है, अहिरवाटी है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिए, फिर चलते हैं अपने करौली में। करौली में, करौली में कौन सी आ जाती है? जगरोटी। करौली में कौन सी बन गई? जगरोटी। करौली के बाद में सवाई माधोपुर कुछ आ जाएगा टोंक में। सवाई माधोपुर और टोंक में जो बोलेंगे वो कौन सी होगी? नागर चौल, नागर चौल, नागर चौल। कौन सा चौल बन जाएगा? नागर चौल। फिर आगे चलते हैं, यहां पर आ जाता है आड़ोती। आड़ोती में कौन सी बोली आ जाएगी? आड़ोती बोली आ जाएगी, आड़ोती बोली आ जाएगी। फिर यहां पर आती है बूंदी, और बूंदी का स्थान है इंदरगढ़।
इंद्रगढ़ बूंदी, और इंद्रगढ़ बूंदी में जो बोलेंगे वो बन जाएगी आपकी बीजणी। कौन सी बन जाएगी? बीजणी। यहां पर बन जाता है बारी क्षेत्र, बारी जिला झालावाड़, और झालावाड़ में जो बोलेंगे वो कौन सी बन जाएगी आपकी? मालवी वाइस की उपबोलियां बन जाएगी। तो इस तरीके से आपके सारी पूर्वी राजस्थानी की यानी कि ढूंढाड़ी की उपबोली आपकी याद हो जाएगी। यहां से हर बार एग्जाम में क्या पूछता है? वो प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। अब एक पॉइंट और समझिए यहां से कि उसने हमसे प्रश्न पूछा कि जैसे एक प्रश्न पूछ लेता है राजस्थान की कॉकटेल बोली, कॉकटेल बोली कि राजस्थान की कॉकटेल बोली कौन सी बोली है? कॉकटेल बोली। सबसे पहले तो देखो आपको कॉकटेल का पता होना चाहिए कि कॉकटेल क्या चीज होती है। कि कई बोलियां ऐसी होती है कि जिनमें दो तीन बोलियों का क्या होता है? मिश्रण होता है। मतलब कई बोलियां होती है ना अपनी कि जिसमें एक दो बोलियों का, अदर बोलियों का क्या मिलता है? हमें मिश्रण मिलता है उसके अंदर। तो वह बोली अपनी कौन सी बोली बन जाती है? कॉकटेल बोली बन जाती है। मतलब तो राजस्थान की कॉकटेल बोली देखो, राजस्थान की कॉकटेल बोली, तो राजस्थान की कॉकटेल बोली बन जाती है खिराड़ी बोली। खिराड़ी बोली कि राजस्थान की कॉकटेल बोली कौन सी है? तो बोली बन जाएगी खिराड़ी बोली। और खिराड़ी बोली जो है ना वो राजस्थान में कहां बोली जाती है? माल खिराड़ में बोली जाती है। और माल खिराड़ जो है वो कहां का स्थान है? भीलवाड़ा का स्थान है। माल खिराड़ भीलवाड़ा का स्थान है। खिराड़ी बोली माल खिराड़ भीलवाड़ा में बोली जाती है। और यह क्या है? अपनी एक कॉकटेल बोली है। कॉकटेल बोली कौन सी होती है? जिस बोली के अंदर दो या तीन बोलियों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो सर इस बोली के अंदर कितनी बोलियों का, किन किन बोलियों का मिश्रण है? तो खिराड़ी बोली के अंदर आपका तीन बोलियों का मिश्रण है। और इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, MDH। क्या याद रख लोगे? MDH, ठीक है ना। तो M से क्या बन गया? मेवाड़ी, D से ढूंढाड़ी, और H से हाड़ौती, H से हाड़ौती। तो ये खिराड़ी बोली राजस्थान की कॉकटेल बोली बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भाषाएं बोलियां टॉपिक में से आपको जितनी भी बातें मैंने बताई है, इन दोनों बातों को पूर्वी राजस्थानी पश्चिमी राजस्थानी के रूप में मैंने बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। इनको याद